हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई, डिमांड आई और सजेशन आया कि लिस्टिंग करना सीख गए हैं, अकाउंट बनाना सीख गए हैं। फ्लिपकार्ट, मीशो दोनों पे वीडियोस आ चुकी हैं। पूरी वीडियोस देख के आप खुद से नया अकाउंट कर सकते हैं, खुद से नई लिस्टिंग्स भी क्रिएट कर सकते हैं और अच्छी लिस्टिंग्स क्रिएट कर सकते हैं जिसमें बहुत ही कम मार्जिन का आप ऐड चला के अच्छे ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो जो सबसे पहली रिक्वेस्ट आ रही है वो सेटलमेंट्स को समझने के लिए कि अगर हम कोई सेटलमेंट या कोई प्राइस सेटिंग कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस क्या रखें, उस पे कितना पैसा हमारे अकाउंट में आएगा, क्या टैक्स कटता है, क्या मार्केट फीस लगती है, या अगर रिटर्न आएगा तो किस लेवल तक हम उसको झेल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी समझना बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ अकाउंट क्रिएट करके लिस्टिंग करके ऑर्डर ले आना ही सब कुछ नहीं है। एंड मोटिव होता है प्रॉफिट में बिजनेस करना। तो प्रॉफिट में बिजनेस तभी होगा जब हम लोग सेटलमेंट्स को अच्छे से समझेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी नई वीडियोस आएंगी वो आपके पास अपडेट आता रहेगा और डेली बेसिस पे हम लोग एक एक दो दो वीडियो डालते रहते हैं ताकि आपको मार्केट ट्रेंड्स, न्यू अपडेट्स ये सब मिलता रहे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मीशो पे सेटलमेंट का मतलब क्या होता है या फ्लिपकार्ट पे सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। तो जो वर्ड है सेटलमेंट, सेटलमेंट का मीनिंग हर जगह अलग अलग होता है। अगर आपने कहीं किसी कंपनी से लोन लिया है और उससे आप सेटलमेंट करते हो तो वो एक अलग टॉपिक हो गया। लेकिन जब आप अपने ई कॉमर्स की सेटलमेंट की बात करते हो तो इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है कि आपके अकाउंट में जो पैसा क्रेडिट होगा आपके बैंक अकाउंट में, वो सेटलमेंट अमाउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, नो मैटर आप 1,000 रुपए का सेलिंग प्राइस है आपके प्रोडक्ट का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सब कट छट के आपके अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं वो आपका सेटलमेंट होता है। ये सेटलमेंट मीशो में भी होता है, ये सेटलमेंट आपका फ्लिपकार्ट में भी होता है। तो वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मीशो में अगर मैं 200 रुपये सेलिंग प्राइस डाल रहा हूँ तो एंड कितना मेरे को पड़ता है, मतलब नेट प्रॉफिट क्या आता है मेरे पास। तो ये समझना जरूरी है। तो चलते हैं डायरेक्ट हम लोग सेलर स्क्रीन पे। बस मुझे एक सेकंड दीजिए, आ जाते हैं हम लोग। ये है मीशो की स्क्रीन। अब इसके अंदर क्या है कि ये तो फर्स्ट पेज होता है, सबको पता है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ऑर्डर, रिटर्न, प्राइसिंग, क्लेम्स, इन्वेंट्री, ये सब कॉलम्स आ रहे होते हैं। तो अगर हम अभी किसी एक लिस्टिंग में चलेंगे और देखेंगे कि उसमें जो सेलिंग प्राइस है तो उसके हिसाब से हमें अकाउंट में कितने पैसे रिफ्लेक्ट होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम गए इन्वेंट्री पे, जो आपका ऊपर से फिफ्थ कॉलम है, फिफ्थ ऑप्शन है। अब फॉर एग्जांपल कोई एक ये लिस्टिंग है, ठीक है। इसमें इसका नाम है स्टाइलिश प्लास्टिक समथिंग, इसका एसकेयू आईडी है और इसी के नीचे आप देखेंगे मीशो प्राइस, ये दिखा रहा है 122 रुपीज। मतलब इस सेलर ने इस प्रोडक्ट को 122 रुपीज में लिस्टिंग करी है। तो अब इसके अंदर अगर हम जाएं, एडिट पे क्लिक करें यहाँ राइट साइड में, तो इस तरीके से एक ये लिस्टिंग पूरी तरीके से खुल जाएगी जो हम लोग अभी देख रहे थे। और आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि जीएसटी इस पे 18% है, ठीक है। इसका कुछ HSN कोड होगा, उससे हमारे सेटलमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अब नीचे आगे देखेंगे तो मीशो प्राइस 122, और ये वो प्राइस होता है, दिस इज द नॉर्मल रेगुलर प्राइस एट विच यू सेल ऑन मीशो, दिस प्राइस शेल बी लोअर देन द एमआरपी। मतलब वही सिंपल सी बात है, ये वो प्राइस है जो एमआरपी से कम होता है और आपका एक्चुअल सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। और ये 122 रुपीज है। इसमें रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस जो है वो 105 रुपीज है। तो इस पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं पिछले वीडियोस में कि मीशो पे दो प्राइस होता है। एक होता है इसका मीशो प्राइस, अगर 122 रुपीज पे कस्टमर ऑर्डर करेगा और उसको प्रोडक्ट अगर पसंद नहीं आया किसी भी रीजन से तो वो रिटर्न कर सकता है और हमें रिटर्न कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। और प्रोडक्ट उसको या तो अगर उसने रिप्लेसमेंट किया तो दूसरा भेजना पड़ेगा, नहीं तो कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा और पैसे हमारे अकाउंट से कट जाएंगे, रिटर्न चार्जेस। दूसरा होता है रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस। इसको ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लैंग्वेज में WRP भी कहते हैं, WDPRP भी कहते हैं। तो ये वो प्राइस होता है जिसमें हम कस्टमर को अपफ्रंट ही 10-15 रुपए का डिस्काउंट दे देते हैं कि सर आप इतने में खरीद लो, लेकिन अगर इस प्राइस पे आप खरीदोगे तो प्रोडक्ट डैमेज हो कुछ भी हो रिटर्न नहीं कर पाएगा कस्टमर। तो कस्टमर भी देखता है चल यार ठीक है, 10-15 रुपए का नुकसान हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, मुझे इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल रहा है, सेलर की रेटिंग वेटिंग अच्छा, तो प्रोडक्ट तो अच्छा ही आएगा, तो वो इस पे ऑर्डर कर देता है। और अगर उसकी किस्मत खराब हुई किसी कारण से, अगर कुरियर डिस्पैच में या कहीं प्रोडक्ट डैमेज हुआ या कलर पसंद नहीं आया तो रिटर्न नहीं कर पाएगा। हालांकि इसके भी
ऑप्शंस होते हैं कस्टमर्स के पास, वो कस्टमर केयर को लड़ाई करके कॉल करके ये सब करके समहाउ रिटर्न कर देते हैं, बट बहुत रेयर केसेस होते हैं। नॉर्मली WDP की जो प्राइसेस होती हैं इस पे आप रिटर्न नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसका मेन लॉजिक यही होता है। अब इतने कॉस्टिंग पे तो हम सेल कर रहे हैं, बट क्या हमारे अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं, यही इसी को सेटलमेंट बोलते हैं। तो आप देखोगे एक ये ब्लू आइकन बना हुआ है, कैलकुलेट योर सेलिंग प्राइस, इस पे अगर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो मैंने क्लिक किया तो इस टाइप से एक टैब, एक सेकंड थोड़ा स्लो चल रहा है, इस टाइप से एक टैब खुल के आता है। मैंने यहाँ लिखा सेलिंग प्राइस 122 रुपीज, प्राइस ब्रेकडाउन दिखा रहा है, सेलिंग प्राइस 122, कमीशन कुछ नहीं लेता मीशो, हम सबको पता है, जीएसटी 0.01 बता रहा है ये, टीसीएस 0.89 और टीडीएस 0.18। मतलब इस 122 के प्राइसिंग में मेरे जो बैंक अकाउंट में, यहाँ पे लिखा भी है मीशो ने, बैंक सेटलमेंट अमाउंट, ये 120 रुपीज एंड 94 पैसा आएगा। अब सेलर्स को मैं बता दूं कि आप बिल्कुल ही मार्जिन पे सेटलमेंट ना करें कभी भी। इसमें 122 पे 120 दिखा रहा है, आप मान के चलें कि आपको 110 रुपीज ही आएगा अकाउंट में। इसके पीछे बहुत रीजंस हैं, मैं एक ही वीडियो में सारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप ज्यादा अज्यूम करके चले और कम पैसे आ जाएं तो आपकी अकाउंटिंग हिल सकती है, लेकिन अगर आप कम अज्यूम करके चले और 10-12 रुपए एक्स्ट्रा आ जाए तो वो आपका सरप्लस फंड होता है, उससे आप बहुत सारी चीजें लाइफ में कर सकते हो, राइट। तो कभी भी जो सेटलमेंट अकाउंट में दिखता है वो आप उसको एक्चुअल लेके ना चले कि हाँ भैया ये सेल हुई है तो मेरे को 120 रुपए प्लस 94 पैसे आएंगे, नहीं, मेरे आपको ये अज्यूम करना है कि मेरे को 110 रुपए ही आएंगे। वो 5-10 रुपए का आप मार्जिन हमेशा ई कॉमर्स में एक्स्ट्रा लेके चलो कि इतने मेरे को नहीं आ रहा है, मेरे को 110 रुपए ही आ रहा है, ठीक है। इसका एक एक्सट्रीम रीजन है जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि यहाँ पे जो भी अमाउंट दिखाए उसके हिसाब से आप 10-15 रुपए कम ही अज्यूम करके चलो। अब ये तो इसने दिखा दिया, बट क्या एक्चुअली में ऐसा होता है? जीएसटी क्या सिर्फ 0.01 ही कटता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? उसका पीछे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हमने देख लिया कि 122 रुपए में 120 रुपए आ रहा है। अब चलते हैं कस्टमर के स्क्रीन पे ये कैसा दिखता है। अभी तक तो आपको ये लिस्टिंग याद हो गई होगी, 122 रुपए की लिस्टिंग थी ये, जो सेलर ने अपना डाला हुआ है, और 120 रुपए के आसपास उसके अकाउंट में आ रहा है। हम अज्यूम करें कि 110 तो आ ही रहा होगा। अब अगर मैं ये कस्टमर के पोर्टल पे जाके देखता हूँ कैसा दिखता है, ये देखिए कुछ चेंज दिखा। अब यहाँ पे 122 रुपए नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 235 रुपए। तो ये एक इस लिस्टिंग में प्रॉब्लम है। इस लिस्टिंग की या तो फोटो अच्छी नहीं है या कुछ है। ये नॉर्मली ये लिस्टिंग मैंने बनाई थी आप लोगों को दिखाने के लिए, मुझे पता है इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। देखिए 120 रुपया सेलर ने रखा, 122 रुपया सेलिंग प्राइस सेलर ने रखा हुआ है, लेकिन जो कस्टमर है उसको दिख रहा है ये 235 रुपए में। कितने का डिफरेंस हो गया? अगर ये 222 का होता तो लगभग 100 रुपए का डिफरेंस होता, ये 235 है, मतलब अप्रोक्स 110 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है। ये वो चार्ज है जो मीशो चार्ज कर रहा है कस्टमर से डिलीवरी के नाम पे, लेकिन कस्टमर को दिखा रहा है फ्री डिलीवरी। आप देख रहे हैं ये सारे मार्केटिंग स्टंट होते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है फ्री डिलीवरी, हालांकि ये फ्री डिलीवरी नहीं है, कस्टमर को पता ही नहीं है कि सेलर ने तो अपना रेट 122 रुपए ही रखा था, लेकिन ये मीशो कस्टमर से ले रहा है 235 रुपए। तो मीशो यहाँ पे सेफ है, वो फ्री डिलीवरी दिखा दिया कस्टमर को उसने। कस्टमर को लग रहा है अरे मेरे को तो प्रोडक्ट मीशो फ्री में डिलीवर कर रहा है, और उसको पता नहीं है कि वो 110 रुपए इस प्रोडक्ट के डिलीवरी चार्ज ले रहा है, और एक्चुअल में उसकी कॉस्टिंग होगी डिलीवरी की हार्डली 60, मतलब इतनी बड़ी कंपनी तो 30-35 रुपए भी नहीं होगी। नॉर्मली अगर आप भी खुद से अगर कोई प्रोडक्ट डिलीवर करते हो या सेल्फ शिपिंग करते हो तो 65-80 रुपए में डिलीवर हो जाता है, और ये इतनी बड़ी कंपनी है जो डिलीवरी करवाती है तो इनके एक दिन में करोड़ों के लाखों के उसमें नंबर्स होते हैं डिलीवरी के, तो इनके जो डिलीवरी चार्जेस है वो भी 30-35-40 रुपए से ऊपर नहीं होता। तो आप देखो सिर्फ डिलीवरी के नाम पे यहाँ पे 60-65 रुपए मीशो ऐसी कमा गया, ठीक है। यहाँ से मीशो की अर्निंग होती है। कस्टमर को अंडरस्टैंडिंग है कि फ्री डिलीवरी है, सेलर को पता है कि मैं कोई चार्ज नहीं दे रहा डिलीवरी का, लेकिन दोनों ही अपने अपने एंड पे कहीं ना मीशो को फायदा दे रहे हैं। अब देखो 235 रुपए का मान लो किसी कस्टमर ने खरीदा, तब क्या होगा? तब ये होगा, मैं कैलकुलेटर खोल के दिखाता हूँ आपको। पहले आपको 18% 122 रुपए पे लग रहा था, अब आपको 18% लगेगा 235 पर। यहाँ पे कितना होगा? 42 रुपीज का जीएसटी लग रहा है आपको। अब आप देखो, आप 120 में बेच रहे थे, 122 में बेच रहे थे, 120 रुपए आपके अकाउंट में आ रहा था। मैं कहता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट
मान लो 20 नहीं 40 रुपीज का है, 2 पीस का है तो 40 रुपीज मान लेते हैं। और मेरे को पता नहीं था इस जीएसटी का गेम, फॉर एग्जाम्पल। तो अभी क्या मैं एज्यूम करता कि 120 रुपए की मेरे को बैंक अकाउंट में आ रहा है, और 40 रुपए का मेरा कॉस्टिंग है, तो 80 रुपीज का मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, और मैं 10 दिन में ही अंबानी बनने वाला हूँ, राइट? ये फीलिंग आ रही होती। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, आपका 120 रुपए अकाउंट में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, नो डाउट। लेकिन आपका जो जीएसटी अकाउंट है, वहां पे ये 42 रुपए ऐड हो रहे हैं। जो अगर आपने महीने के एंड में जब अपना जीएसटी रिपोर्ट फाइल करोगे, तो अगर आपकी इनपुट जो आएगी, अब आपने इनपुट खरीदा होगा 40 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 2 पीस आप गमला खरीद रहे हो, मान लो 40 रुपए का, तो 40 रुपए का 18% आपने जीएसटी दिया होगा। लेकिन यहाँ पे तो 42 रुपए खड़ा है, राइट? तो ये इनपुट और आउटपुट को एडजस्ट करने के बाद आपको अपने जेब से जीएसटी अमाउंट भरना पड़ेगा। तो ये आपका प्रॉफिट में इम्पैक्ट करता है। तो 120 रुपए आपका सेटलमेंट अगर आ रहा था, ये 40 रुपया घटा दो, तो 40 42 है, आप 40 रुपीज मान लो, तो आपको 80 रुपए ही नेट प्रॉफिट है, मतलब नेट सेटलमेंट है। अब उस 80 रुपए में से आपने 40 रुपए का प्रोडक्ट, 10 रुपए की पैकेजिंग, 50 रुपए वो घटा लो, 30 रुपीज आपका नेट प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये ऐसे आपकी कैलकुलेशन होती है। और अगर आप जीएसटी को इग्नोर करके चलोगे, तो आप लॉस में रहोगे। तो ये आपका एक्चुअल कैलकुलेशन हुआ मीशो के अंदर। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, आई थिंक यहाँ पे मीशो को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, समझ आ गया होगा आप लोग को। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट करें, मैं एक्सप्लेन करूंगा। मेरे पास कुछ व्यूअर्स के कमेंट आ रहे हैं, और देख के बहुत खुशी होती है कि आप लोग वीडियो को इतनी डिटेल में देखते हैं और मुझे भी बताते हैं कि हाँ ये चीज और समझा दो या इस पे वीडियो ला दो। तो मेरे कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट करी थी कि सेटलमेंट्स को लेके एक वीडियो बनाए, क्योंकि वो डाउटफुल क्लियर नहीं हो रहा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो लोग इस पे पर्दा ही डाल के रखते हैं, क्योंकि सेलर को जब पता लगता है अच्छा 40 रुपए तो गए, तो एक मोरल डाउन हो जाता है, वो सेलिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है। और जिन लोगों को पता नहीं है, वो बेच के खुश हैं, वो लॉस लॉस में है, वो बस पैसा सेटलमेंट से आ रहा है, वो फिर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उनको लगता है कि मैं बहुत प्रॉफिट में हूँ। वो प्रॉफिट में नहीं है, वो पैसा घुमा रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो आप लोग पैसा घुमाओ, अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो घर लेके जाओ। तो ये समझना जरूरी है कि जीएसटी हमें कहाँ लग रहा है और किस पर लग रहा है। अब चलते हैं हम लोग फ्लिपकार्ट की तरफ। ये एक तो फ्लिपकार्ट में इतना ऐड आता है ना, ये क्लोज करते हैं। अब देखिए, ये एक सेलर का अकाउंट है। इस पे मान लो आप कोई भी, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। फ्लिपकार्ट इस तरीके से दिखता है, ये सब हम पहले देख चुके हैं अपने वीडियोस में। मैं इसमें ज्यादा है। ठीक है, इनकी रिटर्न की रेशियो काफी हाई है, जिसकी वजह से इनका सेटलमेंट भी माइनस में जा रहा है। ये अकाउंट कल ही मेरे उसमें आया था, तो इस पे हम लोग काम करेंगे अब। बट अभी के लिए मैं आपको सेटलमेंट दिखा दूं कि कैसे दिखता है, क्या होता है। ये देखिए, जैसे एक ये प्रोडक्ट है, इसका लिस्टिंग प्राइस ये है, फाइनल प्राइस ये है, स्टॉक यहाँ है, रिटर्न, सेलर, ये सब तो लिस्टिंग के पार्ट है। जब आप ये कैलकुलेटर सा बटन है ना, इस पे क्लिक करोगे, तो इस तरीके से ओपन होके आता है ये पेज, जहाँ पे आपको दिखता है कि लिस्टिंग प्राइस ये है और सेटलमेंट ये आ रहा है। अब फ्लिपकार्ट के अंदर समझने वाली बात है कि ये एक्चुअल सेटलमेंट नहीं दिखाता है, ये एवरेज सेटलमेंट दिखाता है। ये मैंने भी कंप्लेंट डाली थी फ्लिपकार्ट को कि आप सेलर्स को गुमराह कर रहे हो। आप यहाँ पे लिखो कि ये एक्चुअल सेटलमेंट नहीं है, दिस इज एवरेज सेटलमेंट। तो यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ है। इट्स अ काइंड ऑफ एरर फ्रॉम फ्लिपकार्ट। अब देखते हैं कब तक रिजॉल्व होता है। ठीक है, तो 199 रुपीज का अगर सेलिंग प्राइस है, तो इसके हिसाब से बैंक सेटलमेंट 128 रुपये आना चाहिए, लेकिन हम इस पे नहीं जाएंगे, ये गलत है। हम नीचे क्लिक करेंगे, शो ऑल डिटेल्स, एक ब्लू आइकन है, इस पे क्लिक करोगे आप, तो इस तरीके से ओपन हो जाता है, जिसमें लिखा होता है योर लिस्टिंग इज नॉन एफ एश्योर्ड। ये सब छोड़ दो आप, यहाँ आ जाओ, प्राइसिंग डिटेल, लोकल, जोनल, नेशनल। अब मीशो में ऐसा कोई गेम नहीं था कि वो लोकल है, नेशनल है, जोनल है, वो एक बार में 110 रुपये काट लेगा, ठीक है। लेकिन जो लिस्टिंग प्राइस फ्लिपकार्ट के अंदर होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑर्डर इनका लोकल में गया, तो जो इनका टैक्स लग रहा है या जो शिपिंग चार्ज लग रहा है, या अब देखो फ्लिपकार्ट बहुत स्मार्ट है। इसने क्या किया, मीशो से कंपटीशन करने के लिए अपना शिपिंग प्राइस 0 कर दिया, ठीक है। लेकिन फिक्स्ड फी बढ़ा के 45 रुपीज कर दिया। इसका एक्चुअल शिपिंग कॉस्ट इसको 25 रुपीज लगता है, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी को। यहाँ पे भी ये हमसे 20 रुपीज कमा रहा है। अब कस्टमर को, सेलर को लग रहा है कि अरे शिपिंग तो 0 है मीशो पे, मैं बच गया, ठीक है। तो इसने लोकल पे 45 कर दिया फिक्स्ड फी। जोनल अगर ऑर्डर जा रहा है, जोनल का मतलब होता है कि आपके जिस प्लेस में आप रहते हो, जिस एरिया में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, उसके आसपास के जो चिपके हुए बाउंड्रीज के स्टेट है, अगर उसमें जाता है तो वो जोनल ऑर्डर होता है।
तो वो भी आपके पास में ही हुआ, तो इसमें भी 45 रुपीज ही कट रहा है। लेकिन अगर कोई ऑर्डर नेशनल में जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में हूँ और मेरे पास चेन्नई का कोई ऑर्डर आया, कर्नाटका का कोई ऑर्डर है, तो वो मेरे लिए नेशनल हो गया, तो उसमें फ्लिपकार्ट आपसे 16 रुपीज एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज करता है। तो क्या होता है, अगर इसमें कोई कलेक्शन फी होती, अब पहले कलेक्शन फी होता था प्रीपेड पे अलग, पोस्ट पेड पे अलग, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब सब पे 000 होता है। तो ये भी इन्होंने गिरा दिया मीशो को देखते हुए। कमीशन बहुत कम कर दिया, 1.1 रुपी 99 पैसा ले रहा है। तो ये सारा जो अमाउंट है जो यहाँ मार्केट फीस के नीचे आ रहा है, ये सब मार्केट फीस या मार्केट प्लेस चार्जेस इसको बोलते हैं हम लोग। जब ये टोटल आप ऐड करोगे तो लोकल के अंदर होता है 56 रुपीज 46 पैसा, जोनल में भी वही आएगा, और नेशनल में 75 रुपीज। मतलब इस सेलर को 199 रुपीज अगर कोई ऑर्डर, अच्छा इसमें टैक्स भी कट रहा है, टैक्स भी देख लेते हैं। ये तो फ्लिपकार्ट हमसे जो चार्ज कर रहा है वो यहाँ हो गया। फिर इस पे हर ऑर्डर पे टीसीएस कट रहा है 84 पैसा, टीडीएस कट रहा है 17 पैसा, लगभग 1 रुपया आप मान लो कैलकुलेशन पर्पज के लिए। और जो आपका जीएसटी और एमपी फीस, जो ये टोटल ओवरऑल चार्जेस लगे थे हमें 56 रुपए 75 रुपए, इस पे 18% आप जीएसटी भी दोगे, तो वो बनता है 8 रुपए 46 पैसा, लगभग 9 रुपया लोकल जोनल में बनता है, और नेशनल में 11 रुपए बन जाते हैं। ठीक है, तो 56 प्लस ये 1 रुपया दोनों को मिला के 57 हो गया, प्लस ये 9 रुपए, कितना हो गया, 57 और 9, अप्रोक्स 66 रुपीज हो गए। ठीक है, फिर फिक्स्ड फी पे चाहिए, इसका ब्रेकअप दिया हुआ है, एक ये वाला अमाउंट ही मेन होता है जीएसटी। अब ये 8 रुपए 46 पैसा कैसा है, वो ये उसका ब्रेकअप है, कमीशन फलाना ढिमकाना, तो ये आपको नहीं देखना है, आपको बस ये देखना है। ठीक है, तो लगभग 66 रुपीज यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ सिर्फ 56 नहीं होगा, 66 होगा, जीएसटी भी तो आप माइनस करोगे ना, तो 199 में से जब आप ये सारा कुछ माइनस करोगे तो आपका बच जाएगा 142 रुपीज बैंक सेटलमेंट इन केस ऑफ लोकल ऑर्डर, और जोनल के केस में भी 142 रुपीज 54 पैसा, और नेशनल में ये अमाउंट कम हो जाएगा 123 रुपए। ठीक है, अब ये नीचे जो जीएसटी इनपुट लिखा हुआ है, ये आपके जीएसटी वाले अकाउंट में जाके ऐड हो जाएगा, और मंथ एंड पे जब आप फाइल करोगे तो आपका जो इनपुट आउटपुट का डिफरेंस होगा, उतना आपको जीएसटी गवर्नमेंट को या तो पे करना होगा, या आपके पास एक्स्ट्रा इनपुट रहेगा। तो इस तरीके से ये सेटलमेंट दिखता है अभी भी। ये जो अमाउंट आया है, मीशो में आप 10 रुपीज का डिफरेंस ले रहे थे, फ्लिपकार्ट में आप 15 रुपीज का डिफरेंस मान के चलो, क्योंकि ये हमेशा फर्क होता है, सेम नहीं आता है। आपका यहाँ 142 दिखा रहा है तो 130 भी आ जाए तो गनीमत है, और यहाँ 123 दिखा रहा है तो 115 के आसपास आएगा। अब ये क्यों आता है, कैसे आता है, इसके लिए आप थोड़ा दिन काम करो फ्लिपकार्ट मीशो पे, आप खुद समझ जाओगे। अभी के लिए इतना ही समझो कि जो सेटलमेंट दिखाता है वो एक्चुअल नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इस सेलर का अगर 199 का ये सेल करता है, तो ऑन एन एवरेज इसको 130 रुपए अकाउंट में आते होंगे। नेशनल और इन सब का अगर आप एवरेज निकालोगे तो 130 रुपए, जिसमें से मैं कहता हूँ कि सेलर को 115 या 120 रुपए ऐसा सेटलमेंट हर ऑर्डर पे इसके अकाउंट में आते होंगे। ठीक है, अब इस सेलर का प्रोडक्ट 6 पीस का है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पीस इसका 10 रुपए का रेडी होता होगा, तो 60 का हो गया, और 10 रुपए की कॉस्टिंग हो गई, और इनके खाते में आ रहा है 130 रुपए, मतलब 70 रुपए का प्रॉफिट है। अब अगर मान लो 10 ऑर्डर बेचता है, एक रिटर्न आ जाता है, तो भी 70 × 10 700 रुपया प्रॉफिट कमाया, एक एक रिटर्न आ गया, या मान लो 2 रिटर्न आ गया, चलो आप 2 रिटर्न रख लो, तो 2 रिटर्न में भी कितना खर्चा होगा, 150 300 रुपए का लॉस। ठीक है, 300 रुपए का लॉस हुआ और 700 रुपए आए, तो 400 रुपए का नेट प्रॉफिट में अभी भी ये सेलर काम कर रहा है। अब ये जो 400 रुपए है, अगर ये क्लेम डालेगा तो 100 रुपए का 150 रुपए का और ऐड हो जाएगा, तो मतलब 500 प्लस प्रॉफिट में ये सेलर रहेगा 10 ऑर्डर में, विच इज नॉट अ बैड डील। बट क्योंकि लिस्टिंग की सेटिंग ठीक नहीं है, बाकी चीजों की कमी है, इस वजह से इनके प्रॉब्लम्स इनको आ रही है, तो अब हम लोग मैनेज करेंगे। इसी अकाउंट को मैं आपको 10 डेज के बाद ओपन करके दिखाऊंगा, तब आप देखना इसका कैसे सब कुछ चेंज दिखेगा आपको। बट अभी नया सेलर है तो करते हैं इस पे काम। तो मेन यही था, मीशो फ्लिपकार्ट पे आपको सेटलमेंट बताना। आई होप ये वीडियो से बहुत कुछ आपने सीखा होगा। कहीं भी डाउट होता है, कोई भी कंसर्न होता है, आप मेरे से कनेक्ट करें, और किस सब्जेक्ट पे किस टॉपिक पे वीडियोस बनाना है वो भी आप बताते रहें। मीशो फ्लिपकार्ट ऑलमोस्ट हमने जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो कर लिया है, अब हम लोग एडवांस कंसेप्ट की तरफ चलेंगे, जहाँ पे आप अपने अकाउंट को और अच्छे से ग्रो कर सकते हो। कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा मैं, जिससे आप देखोगे बहुत फर्क पड़ता है अकाउंट में। प्लस साथ ही साथ कुछ वीडियोस और भी आने वाली है, जिसके अंदर आप वर्क फ्रॉम होम, अर्निंग फ्रॉम होम, वेबसाइट से, ऐप से, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ये बात, बट ये अब जल्दी ही आने वाला है आपके लिए।
देखते रहिए वीडियोस, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ, उनको भी ऑनलाइन काम हेल्प कीजिए और उनको भी ग्रो कीजिए, क्योंकि अब इंडिया डिजिटल हो चुका है और अब सारा गेम ही डिजिटल प्लेटफॉर्म का है। दुकान पे लोग मक्खी मारते हैं, कुछ नहीं होता आजकल। जिनकी दुकानें बहुत पहले से चल रही हैं, फेमस है, वो तो कमा ले रहे हैं। जो नए शॉप खोलते हैं वो इन्वेस्ट करके फिर बंद कर देते हैं। तो एक ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप अच्छा काम कर सकते हो। हम लोग ड्रॉप शिपिंग पे भी काम कर रहे हैं, उसकी भी वीडियोस आएंगी। तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय, थैंक यू।